हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। वो चाहे तो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और इसमें हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये सेंटेंस किस तरह के टेंस से यूज़ किस तरह के टेंसेस इसमें यूज़ किए गए हैं। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ जेंटल लेसन। अ मतलब एक, जेंटल मतलब सौम्य या नम्र, लेसन मतलब सबक है या पाठ। ठीक है, तो एक सौम्य या नम्र सबक। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम अ स्टूडेंट नेम्ड रवि लिव्ड इन एन आश्रम। वंस एक बार, एक समय की बात है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज़ पूरा यूज़ किया जाता है किसी भी स्टोरी वगैरह में, जब पास्ट टेंस में हम स्टोरी को पढ़ते हैं। तो एक समय की बात है। एक स्टूडेंट यानी कि एक छात्र, स्टूडेंट मतलब छात्र, जिसका नाम क्या था, नेम्ड रवि, उसका नाम क्या था, रवि। लिव्ड मतलब रहता था, कहाँ रहता था, एक आश्रम में। तो एक बार की बात है, एक छात्र जिसका नाम रवि था वो एक आश्रम में रहता था। यहाँ पर एन लगा हुआ है आश्रम के पहले, क्योंकि ये ए है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ है ये वर्ड। तो इस वजह से वॉवल होने की वजह से यहाँ पर अ ना यूज़ करके एन यूज़ किया गया है एक के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी है लिव्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, मतलब रहता था। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही वॉज वेरी नॉटी, वह बहुत शैतान था, है ना, बहुत ही शैतान था या फिर शरारती था। तो यहाँ पर देखो ही लगा है, ही क्या है, प्रोनाउन है और ये इस नाउन की प्लेस पर आया है। ठीक है, तो वह बहुत शरारती था। एवरी नाइट ही यूज टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल एंड रोम हियर एंड देयर। एवरी नाइट मतलब हर रात या प्रत्येक रात वह क्या करता था, आश्रम की जो बाउंड्री वॉल थी, आश्रम की जो दीवार थी, चार दीवारी थी, उसको क्या करता था, कूद करके, उसके ऊपर से कूद करके वो क्या करता था, बाहर निकल जाता था, है ना। तो ही यूज्ड टू, जब कोई चीज़ अक्सर करता है, कोई हैबिट के तौर पे, आदत के तौर पे करता है, तो उस वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यूज्ड। ठीक है, फिर टू लगा है, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ही यूज टू, मतलब वो जंप कर जाया करता था, यानी कूद जाया करता था आश्रम की जो बाउंड्री वॉल थी, यानी कि चार दीवारी थी। तो यहाँ पर देखो आश्रम है, फिर एपोस्ट्रोफी एस है, आश्रम की, है ना, जो बाउंड्री थी, चार दीवारी थी। एंड रोम हेयर एंड देयर, रोम मतलब घूमा करता था, इधर उधर, यहाँ एंड वहाँ, है ना, यहाँ वहाँ जो है वो क्या करता था, घूमा करता था। ठीक, ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन, वह क्या करता था कि जो है भोर से पहले, डॉन मतलब भोर यानी कि सुबह, सुबह जब अंधेरा छटने लगता है तो उसको भोर कहते हैं और रोशनी हल्की हल्की आने लगती है, तो वो भोर के पहले क्या करता था, लौट आया करता था। ठीक है, टू रिटर्न, यू ही यूज टू रिटर्न मतलब लौट आया करता था। ही थॉट दैट, वह सोचता था कि नो वन न्यू दैट ही यूज टू गो आउट एट नाइट, वह सोचता था कि कोई नहीं जानता, कि नो वन न्यू यानी कि कोई नहीं जानता कि वह क्या करता था, रात में वो बाहर जाया करता है ना, वो रात में बाहर जाया करता है, इस बात को कोई नहीं जानता। ठीक, यहाँ पे देखो ही लगा है, फिर थॉट लगा है। थिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, थॉट क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। ठीक है,
बट हिज गुरुजी न्यू इट, लेकिन उसके गुरुजी यह जानते थे। ठीक, यहाँ पर देखो लेकिन, और हिज जो है वो किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है। तो उसके गुरुजी इस यह जानते थे, मतलब इस घटना के बारे में जानते थे कि वो रात में चला जाता है घूमने के लिए। और यहाँ पर ये नो, नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, न्यू क्या है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू कैच रवि रेड हैंडेड, वह चाहते थे, क्या करना चाहते थे, रवि को रंगे हाथ, मतलब रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। ठीक है, वह रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। यहाँ पे ही यूज़ हुआ है गुरुजी के लिए, प्रोनाउन है ये, गुरुजी क्या है, नाउन है। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है वांटेड। फिर टू कैच, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मेन वर्ब वांटेड है और ये सेकेंडरी वर्ब है। टू कैच जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है। रेड हैंडेड क्या है, एक फ्रेज है ना, मतलब कि रंगे हाथों, यानी कि कोई अगर कोई चीज़ कर रहा है, अपराध कर रहा है, कोई गलती कर रहा है तो उसको उसी समय पकड़ लेना। ठीक है। वन नाइट, एक रात, एज यूजुअल रवि क्रेप्ट आउट टोवर्ड्स द वॉल। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, यानी कि पहले की तरह जो है, हमेशा की तरह रवि जो है वो क्रेप्ट आउट टोवर्ड्स द वॉल। रवि जो है, जो क्रीप होता है, क्रीप मतलब रेंगना या दबे पाँव कहीं पे जाना, यहाँ पर क्रीप नहीं लग करके क्रेप्ट लगा है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो रवि दबे पाँव वॉल की तरफ, दीवार की तरफ, टुवर्ड्स मतलब तरफ, रवि दीवार की तरफ दबे पाँव बाहर निकला। ठीक है, दबे पाँव बाहर निकला। He climbed up a ladder and jumped over the wall. वह एक सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी, चढ़ गया, है ना, वह एक सीढ़ी चढ़ गया और दीवार के जो दूसरी तरफ होता है, दीवार को क्या कर गया, दीवार के दूसरी तरफ कूद गया। ठीक है, जम्प्ड ओवर द वॉल मतलब कि दीवार के पार कूद गया, दीवार फांद करके निकल गया। ठीक है। When he had gone, his Guruji got up and took away the ladder from the spot. जब वह क्या हुआ, had gone, चला गया, उसके गुरुजी ने, उसके गुरुजी क्या हुए, उठे, got up, उसके गुरुजी उठे और क्या किया, took away मतलब कि जो सीढ़ी थी, वहाँ से जो स्थान था जहाँ से वो कूदा था, वहाँ से जो सीढ़ी थी, उन्होंने उस स्थान से उस सीढ़ी को क्या किया, हटा दिया। टुक अवे मतलब उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही लगा है, ही जो है वो रवि के लिए आया है, और हैड लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हैड गॉन यानी कि जब वो चला गया था, यानी कि जब वो जा चुका था तब, है ना। और यहाँ पे देखो गुरुजी है, तो ये जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे जो गुरुजी के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, गेट, गॉट, गॉट लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे टेक के बजाय क्या लगा है, टुक लगा है, यानी कि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, घंटे बाद, लेटर मतलब बाद, कुछ घंटे बाद, रवि रिटर्न्ड, रवि लौटा, रवि लौटा। यहाँ रिटर्न ईडी लग करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पर। ठीक। इन द डार्क, अंधेरे में, है ना, इन द डार्क अंधेरे में, व्हेन ही ट्राइड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल, जब वह दीवार से नीचे, दीवार से, फ्रॉम द वॉल मतलब दीवार से, डाउन मतलब नीचे, उतरने की कोशिश कर रहा था, उसने उतरने की, जब दीवार से नीचे उतरने की कोशिश किया, गुरुजी वॉज स्टैंडिंग इन द प्लेस ऑफ द लैडर, गुरुजी जो थे वो
लैडर यानी कि सीढ़ी की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ लैडर मतलब सीढ़ी के स्थान पर, है ना, सीढ़ी की जगह पर गुरुजी खड़े थे। वॉज स्टैंडिंग मतलब गुरुजी खड़े थे। ठीक, यहाँ पे देखो ही लगा है, उसके बाद ट्राई का ट्राइड हो गया है, वाई हटकर IED लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये टू क्लाइम जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। यहाँ पर देखो गुरुजी हैं, वॉज लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसमें ING लग गया है। तो गुरुजी वॉज स्टैंडिंग मतलब गुरुजी खड़े, वहाँ पे खड़े थे। ठीक है, ही हेल्प्ड रवि, यहाँ पर ये जो है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ही हेल्प्ड रवि टू गेट डाउन एंड सेट, उन्होंने सहायता किया रवि की क्या करने में, नीचे उतरने में। डाउन मतलब नीचे उतरने में, नीचे आने में रवि की उन्होंने सहायता किया। और कहा, एंड सेड और कहा, सन यू शुड टेक अ वार्म शॉल व्हेन यू गो आउट एट नाइट, बेटा तुम्हें तुम्हें बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए, एक गर्म शॉल ले लेना चाहिए जब तुम रात में बाहर जाते हो। जब तुम बारात में बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या है, एक गर्म शॉल ले लेना चाहिए। यहाँ पे शुड टेक मतलब चाहिए और टेक मतलब लेना, तुम्हें ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शुड लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। गुरुजी हैड टॉट रवि अ लेसन इन अ जेंटल वे, गुरुजी ने क्या किया कि रवि को एक सबक सिखाया, यानी कि गुरुजी ने रवि को एक सबक सिखा चुके थे। क्या है, एक नम्र या सौम्य तरीके से, है ना, सौम्य तरीके से गुरुजी रवि को एक लेसन, एक सबक सिखा चुके थे। यहाँ पर हैड टॉट, हैड हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, टॉट क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है सिखाना, सिखा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। रवि रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड फॉर इट, रवि ने क्या किया, अपनी गलती को महसूस किया और क्या किया, इसके लिए, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, मिस्टेक के लिए, गलती के लिए, और इसके लिए फॉर मतलब इसके लिए क्या किया, माफ़ी मांगा। अपोलोजाइज्ड मतलब माफ़ी मांगना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज़ की गई है, यहाँ पे भी यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। तो रवि ने अपनी जो गलती थी उसको महसूस किया और इसके लिए उसने माफ़ी मांगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।